हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेटर बूस्टर पे आप लोग का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको पता है सभी को कि 17वां बीपीएससी का जो परीक्षा था प्री का, वह संपादित हो चुका है। ठीक है, कल हुआ उसका परीक्षा और आप लोगों ने अच्छे से परीक्षा दिया होगा। मुझे बहुत अच्छे से इस बात का उम्मीद है आप लोग हम लोग से जुड़े रहे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों ने करंट अफेयर्स हो या फिर हिस्ट्री का सीरीज हो या फिर ज्योग्राफी का सीरीज हो, आप लोगों ने देखा है। ठीक, तो उसमें से आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस सीमित समय में जो हम लोगों ने देने का कोशिश किया उसमें कितना आपको लाभ हुआ है। ठीक, आज हम लोग जो एग्जाम संपादित हुआ है उसके 150 सवालों का सोल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, मैं सॉफ्ट कॉपी के साथ में यहाँ पे हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी अभी नहीं है, इसलिए मैं अपने मोबाइल से ही क्वेश्चन देकर के आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने काफी खोजा है और जो भी ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस थे उसको बढ़िया से हम लोगों ने रिसर्च करके खोज करके आप लोग के सामने हमने हल लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भी सर्वशुद्ध हल हो सकता है कि ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जिसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या उत्तर ए होगा या उत्तर डी हो जाएगा या इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस नेचर के क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है कि हमें कोई एक ही मानना है, तो हमने एक माना है। हो सकता है कि वो आयोग के अब विवेकाधिकार पे निर्भर करता है कि वो किसे सही उत्तर मानते हैं। तो एक दो तीन प्रश्नों का इधर उधर होना लाजमी है, लेकिन यदि आप इस प्रश्न से एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त करते हैं तो आप बिल्कुल मेंस का तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और आंसर की आप अपने क्वेश्चन को लेकर के बैठिए, आंसर की हम बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास सेट ई है। ठीक है, लेकिन मैं एक काम ये करूंगा कि अपने इस प्रश्न को प्रश्न मैं बताने के बाद उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक, क्योंकि ऐसा है ना कि एक ही विकल्प जो है वो सब में अलग अलग होता है। किसी में ए में ऑप्शन पे होता है, किसी पे बी पे होता है, किसी पे सी पे, किसी पे डी पे। तो इसीलिए अलग अलग ऑप्शन होने की वजह से मैं क्या करूंगा कि सीधे आंसर को ही बोर्ड पे लिख दूंगा। आप उसे खोज लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन में वो लाई कर रहा है आपके प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे सेट ई में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो आपको पता होगा इसमें से जो उत्तर है सेट ई में, इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, लिमोनाइट। क्या? ऑप्शन डी, लिमोनाइट। लिमोनाइट, लिमोनाइट। ठीक है, ऑप्शन डी, लिमोनाइट। लोहे का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन डी, लिमोनाइट। फिर क्वेश्चन 2 है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। मतलब लावा के ठोस होने और ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, इग्नियस। बी, इग्नियस। ठीक है, इग्नियस, इग्नियस या इसे ही आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, इसे ही आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या होगा, सरकार के बजट प्रस्तावों, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये क्या है, ये इसका उत्तर होगा। आपको पता होगा कि बजट सेशन जब चलता है तो सरकार के मांगों पर क्या है, जो वोटिंग होती है। ठीक, उसमें कटौती प्रस्ताव एक रखा जाता है, उसे ही उत्तर, यही सबसे सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? ठीक है, अंग्रेजों ने दिल्ली राजधानी, ठीक है, पहले कलकत्ता राजधानी था, ठीक है, उसे कब उन्होंने दिल्ली स्थानांतरित किया? ठीक है, तो दिल्ली स्थानांतरित कब किया उन्होंने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1912। ठीक है, ए 1912। देखिए, उन्होंने राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से राजधानी स्थानांतरित कब हुई? 1912 में। तो आपका उत्तर 1912 सही होगा। आइए 5वां नंबर का सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर बी सही होगा मेरे सेट के हिसाब से। मेरा सेट ई है, तो बी सही होगा, जिसमें लिखा गया है ऑप्शन कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। मैं लिख देता हूं, क्या है? ऑप्शन बी सही है, 104वें, ठीक है, संविधान 104वें संविधान संशोधन, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, उनका मनोनयन क्या समाप्त कर दिया गया। तो इससे आप समझ जाएंगे, इतने से आप समझ जाएंगे कि उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त इनके प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, संविधान सभा में आवाज उठी थी, तो इसके लिए उनका आरक्षण किया गया था, ठीक है, सीटों का आरक्षण किया गया था। परंतु अब बहुत ही नाम मात्र की संख्या बच जाने की वजह से इसे समाप्त कर दिया गया, वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, आइए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अबू धाबी। क्या? अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है। उसके बाद आइए 7 नंबर पे आ जाइए फटाक से। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको पता है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्लोस, राइट। क्या? कार्लोस अल्कराज, ये कार्लोस अल्कराज जीते हैं। 8 नंबर पे आ जाइए, क्या कहता है कि मार्च 2022 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो आपको पता होगा ये पहले 80 बरस थी, इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 85 बरस। तो ऑप्शन बी है क्या? 85 वर्ष, 85 वर्ष। आगे चले 9 नंबर पे आ जाइए। तो 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2024-25 में केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो इसको नारियल को शामिल नहीं किया गया है। साफ साफ लाइन लिखा हुआ है, आप जाकर के देखेंगे तो बजट में बिल्कुल ये एकदम लाइन है। इस लाइन में सभी चीज दिया हुआ है, केवल एक नारियल छोड़ के। तो आपका उत्तर हो जाएगा नारियल, मतलब उस तेल बीज में नारियल शामिल नहीं है। ऐसे भी कॉमन सेंस देख लीजिए, नारियल बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ होता है, हम नारियल उत्पादन में काफी अग्रणी देश हैं, तो इसीलिए इसे शामिल नहीं किया गया है। बाकी खाद्य तेलों को इसमें शामिल किया गया है। आइए 10वां नंबर पे आ जाइए कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? विस्थापन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा सा अपग्रेडेड सवाल मैं मानता हूं इसको, लेकिन फिर भी इसमें विस्थापन अभिक्रिया देने वाला जो इसमें सब्सटेंस है जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन बी में होगा आपका। क्या होगा? AgNO3, ठीक है, AgNO3 विलियन। सिल्वर नाइट्रेट का विलियन है, विलियन, और उसमें क्या दिया हुआ है? और कॉपर धातु, और कॉपर धातु। तो कॉपर धातु को जैसे डालते हैं तो विस्थापन रिएक्शन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए इसमें तो सीधी सी बात है, जब आप लोग बिहार स्पेशल पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि बिहुला बिसहरी की कहानी जो है वो भागलपुर जिले से जुड़ी हुई है। तो भागलपुर जिले से जुड़ने की वजह से क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, 11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी भागलपुर, ठीक है, भागलपुर।
ये हो गया। तो देखिए 11 का भागलपुर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं यहाँ पर क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया है। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर अगर आप लोगों ने विगत वर्ष के क्वेश्चन को बना के गए होंगे अगर, तो आपको इसका उत्तर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो आपको पता होगा कि रेडिएशन माने विकिरण। ठीक, तो विकिरण एक ऐसा ऊष्मा स्थानांतरण का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी माध्यम या मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विकिरण। विकिरण इसे रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, कोई मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? ठीक है, तो कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना, HCl। ठीक, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन ये भी है, विगत वर्ष के सेट के प्रैक्टिस के दौरान आपको मिला होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, क्या है? सी 1897, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, एक परोपकारी संस्था है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पटना, ए पटना। ठीक है, ए पटना। पटना विश्वविद्यालय के पास इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, एक भवन बनाया गया है, वहीं पर डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अपने आप में ये नायाब है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या? 1021A। ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, इसके द्वारा लाभ के पद पर रोक लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर 17 नंबर पे आइए आप, थोड़ा सा मैं फास्ट हूं। 17 नंबर पे देखिए कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे सतह के हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये कौन सा है? ये चीन है। ठीक है, चीन। तो ऑप्शन ए चीन। ठीक है, चांग 6। ठीक है, क्या नाम है? चांग 6। ये इसका क्या था? यान था। यही गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक, जहां पर काफी अंधेरा होता है, जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, वहां से इसने मिट्टी का नमूना लेकर के फिर से धरती पे वापस आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। 18 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां, फिर आपको क्या दिया गया है? पहला नंबर में गारो हिल मतलब गारो की पहाड़ियां, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कामेट और चौथा केटू। अब इसको क्या करना है? पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है, मतलब कि ऐसे आना है आपको, पूर्व से पश्चिम की ओर से आपको आना है। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब आएंगे तो सबसे पूर्व में आप जब देखिए तो सबसे पूर्व में क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। तो वहां पर देखिए कि मेघालय में गारो हिल सबसे पूर्व में है। ठीक, तो देखिए आपको बस इतना ही अगर पता है ना तो आपको दिख जाएगा आंसर सी। ठीक है, आंसर सी आपको दिख जाएगा। केवल एक पता होने के बाद आपसे ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा, ये क्वेश्चन किल हो जाएगा। और 1 2 3 4 यही आपका आंसर होगा। राइट, आइए आगे चले। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी वो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो इस पोस्ट पे आने से पहले, इस पद पे आने से पहले वो लोकसभा अध्यक्ष का भूमिका निभा चुके हैं, राइट। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? बहुत ही इजी सवाल है, किसी ने गलती नहीं किया होगा। सी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, तो सी गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार, ठीक है, CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? देखिए डेट वाइज क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ होगा, क्यों? क्योंकि ये जो था इसका आंसर होगा ए, अगस्त 10, मतलब कि 10 अगस्त 2019 को ये किया गया है। काफी पुराना करंट है, थोड़ा सा ये सवाल सही करना मुश्किल काम है। तो आप देखिए फिर भी क्या होगा आपका आंसर 10 अगस्त 2019, राइट। फिर आइए 22 नंबर में हम चलते हैं। 22 नंबर क्या है कि न्यू लैंड फॉर द ओल्ड किसने लिखा? देखिए ये एक पॉम्पलेट था, राइट, एक पॉम्पलेट है, ओके। तो इसे लिखे थे एक महान दार्शनिक और महान ज्ञानी व्यक्ति श्री अरविंद घोष जी ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अरविंद घोष, अरविंद घोष, ओके, अरविंद घोष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसे कि PBTG में से एक हैं सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? बहुत इजी है, इसका आंसर है सी, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ठीक। आइए तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? ये बहुत ही इजी और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, बहुत चर्चा में रहा था ये। स्वीडन, ठीक है, बी होगा आपका आंसर यहाँ पर, क्या? स्वीडन, स्वीडन इज द राइट आंसर। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में किया जाता है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर ओडोमीटर, सी ऑप्शन सही होगा। ये सब आप लोगों ने सही किया होगा, मैं आशा करता हूं। ओडोमीटर, ओडोमीटर, राइट, ये है इसका राइट आंसर, ठीक। आइए आगे चलते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? एकदम इजी क्वेश्चन है, इस पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 16 अगस्त 1946, है ना। फिर 27 नंबर पे आइए। 27 नंबर कहता है कि 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? दूसरी, 10वीं, चौथी या फिर 15वीं? तो इसका सही उत्तर है सेकंड। भारत दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन का, राइट, पूरे विश्व में, ठीक। उसके बाद फिर आइए हम लोग चले 28 नंबर पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया संविधान में? आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे नए चीजों को संविधान में जोड़ा गया और 44वें से हटाया गया। तो इसके मद्देनजर धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, क्या? धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी, ये दो शब्दों को इसमें हम लोगों ने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलेंगे। लिखता है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति, तो आपके ऑप्शन क्या है? रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन या नील बोहर? तो इसका सही उत्तर है जे थॉमसन, ठीक है, क्या? जे थॉमसन। बहुत सारे लोगों ने क्या है कि रदरफोर्ड भी टिक किया है, लेकिन नहीं, पहले व्यक्ति के रूप में पूछा गया तो पहले व्यक्ति क्या थे? ये जे थॉमसन थे, राइट। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि क्वेश्चन है आपका कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIPA के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, डी विनिर्माण एवं उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु ये है। फिर 31 पे हम लोग आएंगे, है ना, 31 पे आएंगे। तो 31 पे हम लोग आएंगे। देखिए 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की संख्या का 15% तय कर दिया गया? तो ये होगा डी 91वां संविधान संशोधन, डी 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये दोनों जगह किया गया। ठीक है, ये दोनों जगह कर दिया गया, केंद्र और राज्य दोनों में किया गया लागू, इसलिए क्योंकि मंत्री पद के लालसा के लिए बहुत सारे राजनीतिक मापदंडों को का अवहेलना किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको तय कर दिया गया कि 15% लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% लोगों को ही मंत्री पद दिया जाएगा। राइट, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, डी। आइए फिर मैं इसे रफ करूं थोड़ा सा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि अप्रैल 2024 में, ठीक है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य, ठीक, कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति, ठीक है, अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो क्या किए? अस्वीकार किए। ठीक है, या फिर अनुपस्थित रहे, मतदान देने से अनुपस्थित रहे। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टफ करने का कोशिश आयोग के द्वारा किया गया है 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या तो मतदान में अनुपस्थित रहे? तो इसका सही उत्तर है तीन, ऑप्शन डी 3, जिसमें क्या है? यूएसए जो था वो क्या किया? यूएसए इसको अस्वीकार किया, और क्या और मुझे ऐसा लगता है कि स्वीडन, ठीक है, स्वीडन और यूके दो ऐसे देश थे जो क्या थे? ये दोनों अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित का मतलब ये वोटिंग करने ही नहीं गए। और यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तो 3 आंसर होगा आपका। 33 में आइए, तो 33 में देखिए क्या दिया है कि रुचिका कंबोज, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सत्य कथन मैं सीधे सीधे बता रहा हूं आपको, आप मिलाइए। ऑप्शन होगा डी। मेरा सेट कौन सा है? मेरा सेट ई है। ठीक है, मैं अपने सेट से चल रहा हूं, लेकिन मैं आंसर यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपका कोई भी सेट होगा तो आप आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी। और क्या है इसमें? तो इसमें है उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला। ठीक है, क्या? यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला, ये होगा सही। राइट, फिर 34 पे आते हैं हम लोग। तो 34 पे आइए, तो 34 में क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। ठीक है, ऑप्शन दिया है, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर स्थिर संगठन का नियम, फिर रेडियोधर्मिता का नियम, फिर बहु अनुपात का नियम। तो देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। तो इसमें रेडियोधर्मिता का जो नियम है ये नहीं होगा, बाकी 1, 2 और 4 इसका उत्तर होगा। ढूंढ लीजिए 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 डी है। ठीक है, ऑप्शन डी है, 1, 2 और 4 ये सही होगा। आप देखिए बहुत अच्छे से, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या होगा?
1, 2 और 4 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। तो ऑप्शन डी 1, 2, 4। फिर चले हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त में से, इसका आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट, क्यों? क्योंकि प्रवरसेन के बारे में जो भी एक कहा गया स्टेटमेंट है वो सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे ये। उसके बाद उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक बिल्कुल है, ये विस्तारित था। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, बिल्कुल सही है। और उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। राइट, बिल्कुल राइट है। तो आप इसका आंसर डी अगर टिक किए होंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका नियम जो है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। आपको ये बात अच्छे से जानना चाहिए, राज्य विधान मंडल, क्योंकि पंचायत या फिर लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज के लिए कोई भी रूल जो बनता है वो विधान मंडल के द्वारा बनता है, वही रूल मान्य होता है। ठीक है, उनके सारे जीवन का निर्णय राज्य विधान मंडल के ऊपर ही निर्भर करता है। आइए 37 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? पीसीआरए का फुल फॉर्म 37 नंबर। ओके, तो 37 नंबर में पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन डी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। राइट, क्या? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। 38 पे आ जाते हैं हम लोग। तो 38 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के 10वीं अनुसूची के से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो देखिए जो दल बदल होता है ना, वो 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो इसके दल बदल के आधार पर यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। राइट, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन उसके अलावे, अगर उसके अलावे इस पर कोई निर्णय अगर लेगा तो केवल मात्र एक व्यक्ति निर्णय ले सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कौन? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल के पास ये पावर है कि विधानसभा अध्यक्ष के अलावे किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ये। तो आपका आंसर बी, राज्यपाल। आगे बढ़े। ठीक है, तो 39 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बैक्टीरिया बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? प्लीहा ज्वर, ठीक है, प्लीहा फीवर ज्वर कहा जाता है। तो यह है एंथ्रेक्स। क्या? एंथ्रेक्स। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। 39 नंबर का, 39 नंबर का बी आप मिला लीजिएगा, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। आगे बढ़े तो 40 नंबर का आइए। तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, नर्मदा। क्यों? क्योंकि नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है इस पूरे ऑप्शन में जो कि पश्चिम की ओर बह रही है, बाकी सभी नदी पूरब की ओर बह रही हैं। आगे बढ़े 41 नंबर। तो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवसन का कारण क्या है? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कह रहा है कि गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है शहरों में अधिक श्रम की मांग। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अधिक काम है। गांव और शहर के बीच में असंतुलित विकास, गांव को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया और शहर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, ठीक है, रोजगार का हो, तो लोग आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, तो बिल्कुल सही है, तो सभी होगा। ठीक है, 42 नंबर का आइए। 42 नंबर क्या कह रहा है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए थोड़ा सा एम्बिगुइटी है, हल्का सा मेरे हिसाब से।
क्योंकि इसमें अगर देखें तो फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसका तो साफ साफ उत्तर है ए, हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। लेकिन आप अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर मिला रहे हैं आंसर की, तो आप हाजी शरीयतुल्लाह को मानेंगे, लेकिन इसमें दादू मियां भी दिया हुआ है, तो दादू मियां भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थे। तो अब देखिए कि आयोग क्या आंसर देती है, लेकिन हाजी शरीयतुल्लाह सही होना चाहिए। 43 नंबर पे आइए। 43 कहता है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती किस समाचार पत्र को प्रकाशित करते थे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, लोक संग्रह, ऑप्शन बी लोक संग्रह, ऑप्शन बी लोक संग्रह, लोक संग्रह। इसका उत्तर मुझे बहुत मिला नहीं है, मैंने एलिमिनेशन कर करके यहाँ तक पहुंच इस आंसर को मैंने खोजने का कोशिश किया है, तो फिलहाल के लिए लोक संग्रह आप इसको सही मानिएगा। फिर 44 अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो ये रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल तो आप किए ही होंगे, बहुत आसान इस बार का ये सेक्शन रहा है मैथ और रीजनिंग वाला। तो ए इसका सही आंसर है PSVX, ठीक है, राइट, PSVX। फिर 45 नंबर का देखिए, ये क्या कहता है कि क्रिसिल की रिपोर्ट रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजार के कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या है, हो जाएगा बी, 100 से 120, क्या 100 से 120 लाख करोड़, इतना बढ़ने का उम्मीद है। ओके, फिर 46 नंबर पे आइए। तो 46 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें क्या है, राजनीतिक संगठन, खाकसार, सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है, अगर इसमें से सब आपको नहीं भी आता है तो कुछ भी अगर आता है तो उससे आप करके देखिए, तो आप देखेंगे तो क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक का तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस थे, तो 4 का ए होना चाहिए, ठीक है, 2 में है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण जी किए थे, तो 2 का सी होना चाहिए, तो 2 का सी होना चाहिए। तो देखिए यहीं से इसका ऑप्शन ए सही होगा। और ए में क्या दिया हुआ है, BCDA, BCDA, यही आंसर का क्रम होगा, BCDA आंसर का ये क्रम एकदम राइट होगा। आगे बढ़े तो आ जाइए 47 नंबर पे। तो 47 नंबर क्या है, देखें कि 47 नंबर कहता है कि श्रेयसी सिंह, ठीक है, विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस जगह से किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई, ठीक है। तो किस जगह से वो चुनी गई, तो ये है जमुई, ये जमुई की विधायक हैं, जमुई, श्रेयसी सिंह जमुई से की विधायक हैं, और ये शूटिंग में एक जानी मानी खिलाड़ी हैं वर्ल्ड लेवल पे। और आइए 48 नंबर पे। तो 48 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 48 नंबर क्या कह रहा है आपको कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर है बी क्या, J&K और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के ये क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, राइट। आइए सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले 49 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो कटिहार, बहुत आसान सा सवाल है, 49 नंबर बी, कटिहार। तो ये होगा सही जवाब। आइए 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी क्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसमें से ऊष्मा बाहर निकले, ठीक है, जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो पहला क्या है, पानी का वाष्पीकरण, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण। और फिर थर्ड क्या है, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। और 4 क्या है, कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन 2 और 3। तो इस पूरे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो A 2 and 3, राइट, A 2 and
3, 2 and 3 मतलब क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, जब उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या है, उष्मा रिलीज होती है, उष्मा रिलीज होती है, निकलती है, तो ये ठीक है। और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी का भी क्रिया, तो कभी आप चूने में पानी डालिएगा तो देखिएगा रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और उसमें से क्या होता है, उसमें से हीट बाहर आता है, हीट बाहर आता है। तो इन दोनों ही रिएक्शन को क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी, मतलब कि उष्मा रिलीज करने वाला। ठीक, तो 2 और 3, तो आंसर 2 और 3 सही होगा। और आइए 51 नंबर, तो 51 नंबर में क्या है, इसमें भी मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें कुछ बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों के नाम दिए हैं, जिलों के नाम दिए हैं और किस लिए वो फेमस है ये दिया हुआ है। तो वैशाली पुष्प उत्पादन पे है, तो ए का 4 होगा। तो देखिए अगर एक ही पता है आपको तो बन जाएगा, तो इसका आंसर डी। ठीक है, एक सही बन जाता है, इसका आंसर डी होगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब वैशाली पुष्प उत्पादन, भागलपुर क्या रेशमी वस्त्र के लिए उत्पादन है, के लिए मशहूर है। जमुई किस लिए मशहूर है, तो जमुई सोना के लिए। और मधेपुरा रेल डिब्बा का कारखाना है। आगे बढ़े हम लोग, तब फिर हम लोग आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन पे आइए, तो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार से है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है, तो सूरज से। तो सूरज से है, तो सी नंबर, मतलब कि सनलाइट। आपको पता है कि जितना भी हमारा इकोसिस्टम है, जितना भी हमारा सभी चीज उससे संबंधित है, सभी सनलाइट पे ही निर्भर करते हैं, इसी से ही जीवन चलता है। आइए 53 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्या है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना या कोई समय सीमा नहीं है। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, गवर्नर के विवेकाधिकार पर यह निर्भर करता है। तब आइए 53 में देखें डी, क्या कोई समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पे हम आते हैं। तो 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, तो इसका सही उत्तर है भास्कर वर्मन। ओके, ऑप्शन बी भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए और 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसे रफ करता हूं एक बार फिर से, तो आप मिलाते रहिएगा। थोड़ा वीडियो अगर तेज है तो आप इसे पॉज करके बीच में रोक रोक करके भी देखिए और अपने आंसर का मिलान कीजिए। ठीक है, काफी रिसर्च के बाद और काफी सोच समझ करके ये आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और कुछ दिन के बाद आयोग का भी आंसर किया जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग को एक अंदाज लग जाएगा बिल्कुल सही सही। और अगर आप लोग एक रिस्पेक्टिव कटअप को क्रॉस करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंस का तैयारी कीजिए। आइए, तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। डी सर ऑस्टिन, सर ऑस्टिन, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। ठीक है, चैम्बरलिन, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन। आगे चलिए 56 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 56 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही आसान सवाल है, पेरिस। बी, इसमें बी ऑप्शन है पेरिस। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे स्थित है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। तो इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था, इसका आंसर क्या है, सी 57 किलो, 57 किलोग्राम। मैंने ये भी कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत कम उम्र की ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं भारत के, तो जरूर इनका ये याद कर लीजिएगा कि कितने भार वर्ग में ये खेलते हैं। तो 57 किलो। ठीक है,
58वां क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो आपके ऑप्शन क्या है? शैवाल, कवक, फर्न और खमीर। तो देखिए इसका सारा जो भी है ना, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, चुनना आपको एक था, लेकिन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन सभी में होता है, तो इसका उत्तर सब होगा, ऑल होगा। अब देखिए कि आयोग क्या आंसर इसमें टिक करता है। बहुत लोग फर्न को टिक किए हैं, वो भी ठीक है, कवक भी ठीक है, खमीर भी ठीक है और शैवाल भी ठीक है। तो देखिए अब आयोग के मतलब कि ये विवेकाधिकार पे निर्भर करता है कि इसका आंसर वो क्या देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। 59 नंबर पे आइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। तो इसका उत्तर क्या है? RN मुधोलकर। ठीक है, सी नंबर, RN मुधोलकर। ठीक है, RN मुधोलकर। यहाँ पे मधुलकर दिया हुआ है, मुधोलकर भी कहते हैं इन्हें, मधुलकर। ठीक है, आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 60वां नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्या है? ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन का मतलब कि इसमें आपको बताना है कि अपने मूल स्थिति से आप कितनी दूरी पर गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? डायरेक्शन के क्वेश्चन का, जिसमें गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 20 मीटर चलता है। वो अपने मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर डी होगा, 60 मीटर। ठीक है, डी 60 मीटर। आप मिलाइए, 60 मीटर इसका आंसर। अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक, उसके बाद आइए 61 नंबर पे आइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमत पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, में कितना योगदान है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या? बी, 17 पॉइंट कितना, 7%। ओके, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 27 पॉइंट कितना, 6%। और क्या? 54.7%। ये इसका आंसर बिल्कुल राइट है। फिर 62 नंबर का है। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम के हैं ये, बी नंबर। ये अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम के हैं। आगे बढ़िए, तो फिर 63 नंबर। तो 63 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस तो वर्ड से ही पकड़ में आ जाएगा, जहां पे टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेशन हो रहा है और वो एक हब है। ठीक है, तो वो सिलिकॉन वैली है। आपका उत्तर बी होगा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, राइट, सिलिकॉन वैली। आते हैं 64 नंबर पे। तो 64 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कम तापमान और उच्च दाब। क्या हो जाएगा? कम तापमान, बी, कम तापमान, कम तापमान और उच्च क्या? दाब। मतलब कि टेम्परेचर लो चाहिए और प्रेशर क्या चाहिए? हाई चाहिए। ठीक है, कम तापमान उच्च दाब। 65 नंबर का क्वेश्चन आइए, उसमें क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? बहुत आसान सवाल है ये तो। सी, 22 जुलाई 1947। 1947। ठीक है, फिर 66 नंबर पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साफ साफ तो दिख रहा है कि ऑप्शन बी ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो दिया हुआ है रैयती सरकार, रैयती सरकार कहां पर? खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा, खेड़ा कहां है? गुजरात में। तो खेड़ा गुजरात, ये सही नहीं होगा। ऐसा कोई भी मतलब कि समानांतर सरकार का स्थापना नहीं हुआ था। इसका मतलब समानांतर सरकार का मतलब क्या? भारतीय उस वक्त अपनी एक सरकार, गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करते थे। तो बाकी सभी जवाब में सही है, जैसे कि सतारा में
प्रति सरकार, ठीक है। उसके बाद फिर बंगाल में तामलुक में क्या था, जातीय सरकार। और उड़ीसा में क्या था, प्रजामंडल। तो ये बिल्कुल सही है। सही कौन सा नहीं है, रैयती सरकार, खेड़ा। 67 नंबर क्वेश्चन पे आइए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया। कोझिकोड, ये केरल का एक कोझिकोड केरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोझिकोड इसे लिटरेचर सिटी का अवार्ड मिला है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। तो आगे बढ़िए 68। तो 68 नंबर में क्या है कि बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए ये बहुत ही आसान सवाल था और बहुत पॉपुलर सवाल है। ये है गया। तो आपको पता होगा कि बिहार का रहने वाले किसी व्यक्ति को अगर ये पता ना हो कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है तो विडंबना होगी और जानना चाहिए, ठीक है ना। तो सी गया। 69 नंबर का आप आते हैं हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गर्व प्राप्त किया है, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की है, 2 बार चढ़ाई की है। तो यह है सत्यदीप गुप्ता, ऑप्शन बी। क्या, ऑप्शन बी, सत्यदीप गुप्ता। आगे बढ़े हम लोग 70 नंबर पे आइए। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है। तो रक्त के बहुत सारे भाग होते हैं, ब्लड के बहुत सारे भाग होते हैं। उसमें WBC होता है, उसमें RBC होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। तो देखिए, तो जो तरल भाग है, ठीक है, वो है प्लाज्मा, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद फिर 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह क्या होगा, चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित और एक होते हैं कृत्रिम। तो एक कृत्रिम बंदरगाह है। 72 क्या है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन है। तो मोहम्मद अली साद। आप इसका अभी फिलहाल उत्तर मानिए, मोहम्मद अली साद, राइट, ठीक है। आगे चले हम लोग 73 नंबर पे, ठीक है। 73 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है। तो ये चर्चा में था, यह है ATC। आगे चलिए 74। तो 74 नंबर पे आइए, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया था, ये ऑप्शन बी होगा इसका, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। कब, वित्तीय वर्ष, ये सब इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में। 75 नंबर पे आ जाइए आप क्वेश्चन। 75 नंबर में मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिलान करने के लिए इस बार दे दिया गया है। तो आपको पता होगा कि जैसे सचिव जो थे वो पत्राचार प्रभारी थे। तो देखिए, तो ए का दो ऐसे ही अगर एक ही मिल गया आपको तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा। ऐसा आपको बता दूं कि सचिव पत्राचार विभाग के थे, पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री का पद होता था पेशवा, सामंत क्या थे, विदेश मंत्री थे, और अमात्य वित्त मंत्री होते थे। तो इसका उत्तर क्या दिया हो जाएगा आपका, 2 1 4 3 ये कूट होगा, आप इसको मिला लेंगे, 2 1 4 3। आइए 76 नंबर क्वेश्चन या 76 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें। तो क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा C9, 9 देशों ने दिया था, ठीक है। 77 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। बहुत ही आसान सवाल है,
इसका जो सही जवाब है वो कौन है? इसका सही जवाब है बिंबिसार में, राइट। तो ए होगा, ठीक है। क्या? बिंबिसार में, बिंबिसार, ठीक है। आगे चलिए 78 नंबर। 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान सवाल है। इसमें एक बात का ध्यान रखना था कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो आपने 4 से अगर डिवाइड करके चेक कर लिया होगा तब तो बिल्कुल सही जवाब आपने शनिवार मारा होगा, ठीक है। क्या मारा होगा? शनिवार। अगर नहीं किया होगा तो आपने शुक्रवार जल्दीबाजी में मतलब कि टिक किया होगा, तब ये सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। वैसे इसका सही जवाब क्या है? डी। ओके, तो आइए चले हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन से। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आइए, तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया कि ये इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर चारा, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए। फिर 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ए मतलब कि कितना? 23.3%, ठीक है, से 37% तक, ये सही है, ठीक है। फिर 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉयल कमीशन अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ठीक है, कब बनी? भारत की महारानी कब बनी? तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर सी, 1876। ओके, राइट। इसका आंसर है 1874, 1875, 1876 या 1877। 1877, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी 1877। एक बार ठीक से देख लीजिएगा, 1877, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, ठीक है। आइए 82 पे आइए। 82 नंबर पे क्या है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो इसका ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, थर्मोसेटिंग। क्या? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कुर्सियां वगैरह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, जो स्थायी होती है। एक बार वो ठंडा होने के बाद फिर वो सेट हो जाती है और उसी आकृति में रहती है, फिर वो टूटती नहीं है, ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता। आगे चले 83 नंबर का क्वेश्चन पे आइए। ये क्या है? एक रीजनिंग का सवाल है, मैथ का सवाल है, जिसमें क्या है, डिवाइड का मतलब प्लस हो जाए, या माइनस का मतलब डिवाइड हो जाए, या क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या माइनस हो जाए, या प्लस का मतलब क्या डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो दिया हुआ है जो सवाल, उसका मान क्या होगा? देखिए, आप इसको निकालिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, ए 0 हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर पे आप आइए। तो 84 नंबर का सवाल क्या है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? मतलब कौन इसको लिखा है? तो इसका उत्तर है पीएन ओझा। कौन? पीएन ओझा। पीएन ओझा, पीएन ओझा, है ना। मेरे सेट के हिसाब से ये ए ऑप्शन है, मतलब सेट ई। आइए तो 85 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें। 85 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 85 नंबर के क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का लिंग अनुपात 918 है। तो बी 918, राइट, बी 918, ठीक है ना। उसके बाद फिर 86 नंबर के क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है? तो इसका बहुत
आसान सा जवाब है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी, है ना, पश्चिमी तट पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। उसके बाद फिर आइए 87 नंबर। तो 87 नंबर पे आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, राइट, सी। तो आप देख लीजिएगा क्या है इनका, क्या है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, यही आंसर इसका राइट होगा। तो आगे चले हम लोग 88 नंबर पर। तो 88 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण शरीर से दर्द पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका इंफ्रारेड होगा, राइट। आप लोग एकदम बिल्कुल सही से ए नंबर लगाइए, इंफ्रारेड। ठीक है, आइए 89 नंबर पे आइए। 89 नंबर का क्या है, शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश, राइट। तो आंसर सी नंद वंश। आगे बढ़िए 90 नंबर का सवाल, ये क्या कह रहा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यशील इकाई क्या है? तो कोशिका, कोशिका। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा सभी जितने भी शरीर की क्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं, सभी तरह के शरीर के लक्षण से लेकर के उसका कंट्रोलिंग पावर कोशिका के पास है। ठीक, तो इसके लिए आपका उत्तर बी हो जाएगा। आइए 91 नंबर पे आइए। तो 91 नंबर क्या कहता है कि 91 नंबर में है, उस स्थान का नाम बताइए, ठीक है, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे और एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने गोली मारकर उनको घायल कर दिया था। ये बिल्कुल ऐसे सवाल बीपीएससी पूछने के बहुत माहिर है। पेंसिल्वानिया इसका सही जवाब है। क्या? डी, पेंसिल्वानिया। तो आप इसे देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया। 92 नंबर पे आइए। तो 92 नंबर में क्या है, एक आकृति दी गई है, उसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सही जवाब है 18। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 18, मतलब कि डी। ठीक है, 18 ट्रायंगल इसमें हैं। उसके बाद 93 नंबर, ऐसे सब चीज तो आप भी अपना मैनुअली गिन सकते हैं बैठ के आराम से, इसके लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 93 में आइए, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशमन का घटक है? मतलब कि आग बुझाने के लिए कौन सा अम्ल और सोडा यूज किया जाता है? यही है ना, यही है कि जैसे कोई बड़े बड़े प्रतिष्ठान या फिर बड़े बड़े क्या होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, वहां पे आग बुझाने के लिए अग्निशमन में कौन कौन सा रखा जाता है? अम्ल और सोडा। तो आपको मैं बता दूं कि ये तनु H2SO4 और बाइकार्बोनेट अम्ल होता है। ठीक, क्योंकि ये दोनों मिला करके जल बना लेते हैं और आग बुझ जाता है। तो आइए, तो इसको देख लीजिए। तो इसमें क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फिर ये होगा ही नहीं, सोडियम कार्बोनेट। तो डी, मेरे सेट के हिसाब से डी, मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और क्या है, और बाइकार्बोनेट विलयन, और बाइकार्बोनेट विलयन। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। उसके बाद आइए 94 नंबर पे आइए। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो ये कौन सा है? मंगोलायड। डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर मंगोलायड। ठीक है, फिर 95 नंबर क्या है, मंगोलायड जो है वो निवास करते हैं चीन, मंगोलिया और जापान में। आगे बढ़िए, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीपति बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो क्या कौन है कि इसमें धीरू भाई अंबानी नहीं होंगे? ठीक है, बी नंबर धीरू भाई क्या अंबानी, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे चले हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो 96 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। आइए इसका देखें आंसर। तो 2015
कि बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ए होगा, ताती तंतवा। ठीक है, क्या ताती, ताती और तंतवा, तंतवा, ताती तंतवा। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़िए 97 नंबर पे आइए। तो 97 नंबर में क्या दिया है वो है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम, क्या ओपियम, अफीम। इसका सही जवाब होगा 98 नंबर पे आप आइए। तो 98 नंबर में क्या है? ये बी ऑप्शन पे है। ठीक है, आप लेकिन अफीम जान गए तो अपने में मिला लीजिए। फिर मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण का। ठीक है, दक्षिण का पहाड़ी भाग, दक्षिण का पहाड़ी भाग, ये होगा आंसर, राइट। अब 99 पे हम लोग आ गए। तो 99 नंबर क्या कह रहा है? कहता है कि निम्नलिखित में से एक कोड है जिसमें कंप्यूटर को हम क्या लिखते हैं, को लिखा जाता है, उसी प्रकार उस कोड में मेडिसिन को क्या लिखेंगे? तो मेडिसिन को क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। डी में क्या? ई ओ जे डी जे ई एफ एम, यही इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर पे आइए। तो 100 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन कि मलिक काफूर, जो 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या? नुसरत खान। ठीक है, नुसरत खान, ये सही जवाब होगा इसका। आइए 101 नंबर पे आइए। तो 101 नंबर पे जब आप आएंगे तो लिखा हुआ है कि रणनीति, ठीक है, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में से प्रख्यात हुई? तो देखिए, इसे आप ना मतलब गेस करके ही बना सकते हैं। ठीक है, गेस करके बना सकते हैं, क्योंकि ये गांधी जी का एक महत्वपूर्ण रणनीति था। वो किसी भी आंदोलन को जब चलाते थे तो आप जब पढ़ेंगे तो देखिएगा वो आंदोलन को एक निश्चित सीमा के बाद क्या है, उसको पीछे भी खींच लेते थे। फिर बीच में वो क्या है कि बहुत सारा कल्याणकारी कार्यों में लग जाते थे। ठीक है, सभी समुदायों के सेवा भाव में लग जाते थे। ठीक, उसके बाद फिर सभी को एकत्रित करके फिर से आंदोलन में नया ऊर्जा के साथ लगते थे। तो ये उनका एक रणनीति था। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत हम देख सकते हैं। आंसर ए, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलिए, तो आगे हम लोग आगे बढ़े। तो 102 नंबर पे आइए। तो 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपको कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ये बिल्कुल ही आसान है, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर 103 नंबर पे आइए। 103 नंबर क्या कहता है? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982। ऑप्शन ए राइट है, 1982। ऑप्शन 104 नंबर पे आप आइए। सवाल 104 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, वो किस चीज में बनी है? तो वो पुलिस उप निरीक्षक। ठीक है, क्या? सी नंबर, पुलिस उप निरीक्षक, निरीक्षक के रूप में इनका चयन किया हुआ है। पहली पुलिस उप निरीक्षक बनने वाली महिला है। ठीक, ट्रांसजेंडर महिला है, राइट। हम लोग आगे बढ़े। अब 105 नंबर पे आते हैं हम लोग। एक बार मैं रफ कर लूं थोड़ा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये काम जो है थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन हम लोग इसे आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को अपने प्रदर्शन और अपने जो भी आपने परीक्षा में किया है उसका एक अंदाज मिल जाए। इससे क्या होता है कि आगे का पढ़ाई आसान हो जाता है, आदमी मुक्त होकर के आगे पढ़ सकता है। वैसे तो आयोग का भी आंसर की आ ही जाएगा। तो 105 नंबर पे हम लोग अब आगे बढ़े। तो 105 नंबर पे हम लोग जब जाएंगे तो देखेंगे क्या
कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के अवशोषण के लिए। प्रकाश के अवशोषण के लिए क्लोरोफिल का काम यही होता है। ठीक है, तो सी, प्रकाश के क्या, प्रकाश को अवशोषित करना, अवशोषित प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, फिर 106 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 106 नंबर क्या है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी क्या, आर अश्विन और एस मूंगा। आर अश्विन और एस मूंगा। आगे बढ़िए 107 नंबर पे। तो 107 नंबर क्या है, एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है आलोक शुक्ला, भारत। कौन? आलोक शुक्ला। ए है आलोक शुक्ला, भारत से। ठीक है, उसके बाद 108 नंबर पे आइए। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? देखिए कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, सोनपुर का मेला। ठीक है, उसके बाद फिर 109 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्या है, अनुक्रम दिया गया है, बताना है कि 14वां पद क्या है। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा C -38। ठीक है, 109 के बाद 110 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? तो ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, या डी दिया है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, सभी जगह है, तो इसका होगा डी, उपयुक्त सभी। 111 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर ए है करवूर या करूर। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए कुरवूर ऑब्लिक करूर भी इसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, करूर भी। ठीक है, 112 नंबर पे आइए। तो 112 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका आंसर आप बना ही होंगे, कॉमेट। ठीक है, कॉमेट। ठीक, आगे चलिए 113 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 113 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल राइट है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये भी सही है, और भारत में संघ का प्रस्ताव ये भी सही है, और डी 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन तो ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा क्या है डी में, क्या है ऑप्शन, आप देखिए, सुन लीजिए फिर से। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं था, तो यही होगा सही जवाब, डी। ओके, आप लोग के सेट में जहां जिस ऑप्शन में ये होगा उसे ही आप सही मानिएगा। ठीक, फिर आइए 114 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ये कहता है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो देखिए इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखिए 19% लिखता है। ठीक है, और पीएसआर में देखिएगा तो उसके डाटा में 26% है। ऐसे आप मानना है कोई एक, तो आप इसे 26% मान सकते हैं। बाकी आयोग के आंसर पे भी आप इस पर नजर रखिएगा क्या सही दिया जा रहा है, लेकिन 26% आप इसका आंसर अभी मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे क्या है, 115 नंबर के सवाल पे हम लोग आते हैं। तो उसमें क्या है, बिहार विधानसभा में, ठीक है, राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो ये सम्राट चौधरी जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका सी होगा। ठीक, क्या सी, सम्राट चौधरी। ठीक है, 116 नंबर पे आइए। तो 116 नंबर क्या है,
कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत होगा, डी छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 117 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना है? तो 4.5%। सी नंबर 4.5% है ना। उसके बाद 118 नंबर पे हम आइए आगे बढ़े। तो 1 जनवरी 2024 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस। फिर आइए 119 नंबर के सवाल पे आते हैं हम लोग। तो 119 नंबर का सवाल क्या कहता है कि समाचार पत्र और संपादक हैं उनको सुमेलित करना है आपको। फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, फिर क्या है, बायस ऑफ इंडिया और बंगाली। तो देखिए बंगाली किनका है? तो बंगाली सूर्य नाथ बनर्जी जी का है। तो आपका इसके हिसाब से अगर आप अपना ऑप्शन खोजेंगे तो 4 का सी। और देखिए ये केवल एक ही ऑप्शन में है, बड़ी मजे की बात है। अगर आपको बहुत, ये सबसे आसान सा ऑप्शन है ये, ठीक। तो बंगाली अगर आपको पता है कि सूर्यनाथ बनर्जी जी का है तो आंसर आपका ऐसे ही ए हो जाता है, ए, ठीक है, ए। और ए का मतलब क्या हो गया? DABC, DABC मतलब कि फर्स्ट का डी, फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास, ठीक है। उसके बाद भी इंडियन ओपिनियन पता ही आपको है, ठीक है, कि इंडियन ओपिनियन के कौन है? तो इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी जी हैं। और फिर वायस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वायस ऑफ इंडिया के कौन है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के मैंने बता ही दिया कि सूर्यनाथ बनर्जी जी हैं। ऑप्शन ए और ये, मतलब इसे आप ध्यान दीजिएगा, अपने ऑप्शन में इसे ढूंढ लीजिएगा, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फिर 120 नंबर सवाल पे हम लोग अब आगे हैं। तो 120 नंबर सवाल को देख लीजिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये आया कब? तो देखिए इसमें दो ऑप्शन 1912 है, लेकिन इसमें 1 अप्रैल 1912 के दिन बिहार फिर से प्रकाश में आया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए, मतलब कि अप्रैल अप्रैल 1912। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल, ठीक है, मार्च में नहीं, अप्रैल में, तो अप्रैल 1912। फिर 121 नंबर में, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार। बहुत आसान सवाल है ये। तो 121 का कितनी बार? तो ये ऑप्शन कितना है? सी। तो इस मेरे सेट के हिसाब से सी है, लेकिन 22 बार आप याद रखिएगा, 22 बार मिलती है, ठीक है। आगे चलिए 122 नंबर का सवाल। तो 122 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है? ऐसा बल जिसको बिना छुए वो बल एक दूसरे के बीच लगता है। तो मात्र एक ही बल है, चुंबकीय बल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ए, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। 123 नंबर पे आप आइए। तो 123 नंबर का क्या है कि इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैमैक्स 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जापान में ही, किया गया था, योकोसुका, जापान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, योकोसुका, जापान। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे आ जाइए। तो 124 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन पे, CGTSMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर क्या? एक सेकंड, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मैक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो देखिए इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सी। तो मैं लिख दूं यहां पर, मैं सबसे अच्छा लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्रेडिट गारंटी
फंड, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो, मैक्रो नहीं, देखिए काफी लोग गलती किए होंगे, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है, जो जहां होगा यही वही आंसर आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर पे आप आ जाइए। तो 125 नंबर का क्वेश्चन कहता है आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी डी। इसका उत्तर ए बी डी हो जाएगा। मतलब कि मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, एकदम सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, बिल्कुल गलत, ये होता ही नहीं था इसमें। तो सी जैसे ही हट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। आजीवकों के बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, पता ही आपको है कि दशरथ और अशोक ने आजीवकों को दिया ही था गुफा दान में। तो ए बी और डी, तो बी ऑप्शन ए बी डी, बी होगा ए बी डी, ठीक है, ये सही है। 126 नंबर पे हम आगे बढ़ेंगे। तो 126 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से कौन सा बिहार के भूमि में अपवाहित होती है? तो घाघरा, बी नंबर, क्या घाघरा, बाकी सब बिहार से बाहर की अफवाह प्रणाली है। 127 नंबर सवाल पे आइए। 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका आंसर बी होगा 54,000 क्या 111 रुपया, ठीक है, क्या बी नंबर 54,111 रुपया। 128 नंबर सवाल पे हम लोग आएंगे। तो 128 नंबर का सवाल क्या है? पायल कंपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या था जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली फिल्म निर्माता बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन is लाइट, ठीक है। उसके बाद 129 नंबर का सवाल आइए देखें हम लोग, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो सभी कारण वायु प्रदूषण के लिए मतलब जो इसमें दिया है वो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो क्या है कि जीवाश्म ईंधनों का जलना। ए नंबर जीवाश्म, क्या जीवाश्म ईंधन का जलाना, समझ जाएंगे आप लोग। 130 नंबर पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें क्या है? इसमें बताना है आपको कि इसमें एक रीजनिंग का एक पजल है, ये क्वेश्चन है। ये इसमें बताना है कि जो डैश है उसके स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क लगा उसके स्थान पर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी 22, ठीक है, 22, राइट। उसके बाद फिर आइए 131 नंबर के सवाल पर। 131 नंबर का सवाल क्या कहता है कि मिलान कीजिए सूची 1 और 2 को। संगठन दिया है और मुख्यालय दिया है, क्या? संगठन और मुख्यालय। तो स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम और आईएनए या फिर आजाद हिंद फौज, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा आपका उत्तर होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे आईएनए या आजाद हिंद फौज का रंगून में मतलब हेडक्वार्टर था या मुख्यालय था, आपका उत्तर वैसे ही किल हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि केवल एक और मात्र एक ऑप्शन है सी, जहां पर ये दिया गया है। तो ये आपको उसको टिक कर देना है, मतलब कि ए बी सी डी इसका सही ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ठीक है ना। फिर आइए आगे हम लोग बढ़े। देखिए फ्रेंड, ये जितने भी उत्तर आप लोग को बताए जा रहे हैं ये काफी सोच समझ के बताए जा रहे हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आपको इस पे रिलाई करना ही चाहिए और इसके आधार पे आपको कितना मार्क्स मिल रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए हम लोगों को, ठीक है। इससे हम कुछ समय के बाद आपको ये भी बताएं, मतलब कि इस पे भी हम लोग प्रेडिक्शन अपना लगाएंगे कि क्या आखिर कितना क्वेश्चन इसमें सेफ साइड को बताता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। कौन से नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलना है?
132 नंबर पे। ठीक, 132 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दिए गए तार का प्रतिरोध। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, क्या आर बराबर वी बाई आई, डी आर बराबर वी बाई आई, ये जो है तार के प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, तार के प्रतिरोध को क्या बताता है, आर बराबर वी बाई आई। ओके, आगे चलिए 133 नंबर पे हम लोग आगे बढ़े। इसका आंसर आर बराबर वी बाई आई। 133 नंबर, सिख धर्म तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरी सबसे पवित्र क्या तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान सवाल है, पटना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पटना। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर का सवाल। तो 134 नंबर का सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या है। तो ए दिया हुआ है चलो चलें, बी दिया है एक साथ और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, सी दिया है आइए आगे बढ़ें जश्न मनाएं, और डी दिया है आगे बढ़ें सीखें खोजें एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ। ठीक, तो इसका सही में जो इसका दिया हुआ था जो स्लोगन वो था चलो चलें जश्न मनाएं, लेकिन ये चलो चले जश्न मनाएं एक साथ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो या तो आप इसको ए टिक कर लीजिए चलो चलें, या फिर आप सी टिक कीजिए आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेकिन सही क्या था, चलो चले जश्न मनाएं। तो अब आयोग क्या इसका आंसर मानता है आप देख लीजिए। ऐसे अगर आप चलो चलें करें तो भी ठीक है, क्या चलो चलें, तो मेरे हिसाब से चलो चलें। बाकी आप आयोग के आंसर की पे नजर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर पे आइए। तो 135 नंबर क्या है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसे गिरिराज सिंह जी को नियुक्त किया गया था। तो बी ऑप्शन है गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय के माननीय सांसद हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में भी बेगूसराय दिया हुआ है। 136 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए, ब्राजील के मिनास गिरास, ठीक है, गेरेस प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध या मिलता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, 136 नंबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लौह अयस्क। ए नंबर लौह अयस्क, लौह अयस्क। आगे बढ़िए 137 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 137 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2024 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल, ठीक है, अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो कुवैत, ऑप्शन सी कुवैत। ठीक है, कुवैत। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे क्या दिया हुआ है, 138 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये कहता है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक धन का आवंटन किया गया। तो शिक्षा के लिए, तो सी नंबर शिक्षा। ठीक है, इस पर सबसे अधिक आवंटन किया गया। 139 नंबर का क्वेश्चन का ये कहता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाला भी सवाल इससे मेल खाता है, एक ही थीम पे 2 क्वेश्चन आया हुआ है। 104वां संविधान संशोधन, क्या ये 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन। 140 नंबर पे हम लोग आ गए। 140 नंबर पे क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। सोलर स्थिरांक का मान है तो ये बहुत ही फैक्चुअल है, ऑप्शन ए 1.4 क्या किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर स्थिरांक मतलब कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, राइट, ये होगा। 141 नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या दे रहा है, 141 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंड में से क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। क्या, ऑप्शन सी 1000 करोड़, ये न्यूनतम है। क्या, न्यूनतम संपत्ति, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। आप समझ जाएंगे इतने से ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 142 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही आसान है, अपघटन। तो इसका डी हो जाएगा, डी अपघटन। ठीक है, अपघटन। उसके बाद फिर डिकम्पोज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। 143 नंबर पे आइए कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो देखिए दिए गए ऑप्शन के हिसाब से डी होगा, सर्वहितैषी। ठीक है, डी सर्वहितैषी, सर्वहितैषी। फिर 144 नंबर पे हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे क्या दिया है। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीवे की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। कहां कर दी गई? तो ईरान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ईरान, ईरान। उसके बाद फिर 145 नंबर पे हम लोग मूव करें तो क्या है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ता है? तो ये तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, डी नंबर, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, उसके बाद 146 नंबर पे आप आ जाइए, क्या कहता है कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो उर्वरा उपजाऊ था, बिल्कुल सही। मरु रेगिस्तान भी था, और साद वाला घास, और देवमात्रिक वर्षा से सिंचित। तो देखिए देवमात्रिक शब्द का तो नहीं मिलता है, अदेव मात्रिक जरूर मिलता है। अदेव मात्रिक का मतलब होता है जहां पर बिना वर्षा के भी बहुत अच्छे से खेती की जाती है, उसे अदेव मात्रिक कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन ए और बी फिलहाल आप सही मान सकते हैं। क्या? ए और बी। तो इसका ए होगा, ए और ए एवं बी। तो आप इसको सही मानिए। ठीक है, तो कौन सा हो गया ये? 146 हो गया। 147, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये क्या है? ई रिक्शा चालक हैं ये। 147 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ई रिक्शा चालक। ई रिक्शा चालक हैं ये, है ना? तो ये हो जाएगा ई रिक्शा चालक। 148 पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, 148 क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, सतत विकास। सब शामिल है, केवल सतत विकास शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता है। सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। आइए 149 नंबर का भी देख लें। 149 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से टेस्ला के समतुल्य हैं। तो टेस्ला का क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, सी आंसर सही होगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, उसके बाद फिर 150 क्वेश्चन जो है वो क्या है? उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में विधानसभा चुनावों में चुने गए हैं। तो ये क्योंझर है, क्योंझर सीट से ये जीते हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ए, क्या? क्योंझर, क्योंझर। ठीक है, क्योंझर। ऑप्शन में यहां पर लिखता है केऊंझर, तो कुछ भी लिखिए, क्योंझर आपको पता होना चाहिए। क्योंझर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने 17वीं बीपीएससी के द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 150 सवालों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, हमारे तरफ से ये सर्वशुद्ध हल है, काफी इसमें एक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में ये आप लोग के सामने हम ना ला करके बहुत आराम से हम इसे काफी रिसर्च के बाद लेके आए हैं। आप इसे अपने आंसर को मैच कीजिए। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सेट हो। ठीक है, सभी में आपको आंसर से मैच कराना है, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना सही हो रहा है आपका ये। हम कुछ समय में आपको ये भी प्रिडिक्शन बताएंगे कि कितना सेफ मार्क्स हो सकता है इस बार सीट के हिसाब से और क्वेश्चन के मतलब कि लेवल के हिसाब से। क्योंकि किसी भी परीक्षा में जो गेसिंग होता है कितना कटअप जाएगा,
ये ऐसे ही नहीं होता है। प्रिडिक्शन के लिए सीट की संख्या और मतलब कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, इन सभी को ध्यान में रखकर अपीयरिंग स्टूडेंट कितने हैं, इस सबको लेकर के निकाला जाता है। हम कुछ देर में आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से मिलाइए और बढ़िया से आप अपने आंसर को मिला करके आश्वस्त हो जाइए, है ना। और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और हमें अगर हमारे इस प्रयास को आप सराहना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।